तो आइए बाबू, अब क्या करते हैं हम लोग, कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखेंगे, सॉरी कॉमन साइज क्या सीखेंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट अब हम लोग सीखेंगे। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को पालन करना पड़ेगा। फॉर्मेट यदि नहीं ठीक से मेंटेन करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या दिखा सर, टोटल सेल, क्या सर, टोटल सेल। सेल देखो बाबू कितना दिया है, सेल देखिए दिख रहा है 5,20,000, 5,20,000 टोटल सेल दिख रहा है। ठीक है बाबू, उसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बी नंबर में क्या लेस होता है, लेस सेल रिटर्न। कितना दिया बाबू, सेल रिटर्न देखिएगा ध्यान से, सेल रिटर्न बोल रहा है, लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है सर, 20,000। तो ये कितना आ गया सर, 5 लाख। क्या आ गया बाबू, 5 लाख। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट सेल। इसको क्या बोल देंगे सर, नेट सेल। इसको हम लोग सी नंबर में डिनोट करते हैं। ठीक है बाबू, इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे डी नंबर में, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या आता है, याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इतना का काम कर चुके हैं। इसका मतलब यदि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में यदि ये सब चीज अलग से भी यदि दिया रहे तो लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख चुके हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब हुआ ये सब का काम करने के बाद हुआ है। फिर से यदि अलग से दे दे तो हम लोग को लेने का दरकार नहीं है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस क्वेश्चन में कितना दिया सर, ध्यान से देखिएगा, कितना दिया बाबू, 3 लाख। चलिए ठीक है सर, तो माइनस का तो बाबू कितना आ गया, 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नंबर, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला सर, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा क्या, देखो ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस का काम कर चुके हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को लेना नहीं है। अब एफ नंबर जो हेडिंग देते हैं उसमें लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या देते हैं हेडिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर में क्या क्या आएगा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी खर्चा होता है ऑफिस का, सेल का और डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑफिस का, सेल का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा होगा वो सब। तो देखिए बाबू क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर में हम लोग को, कितना दिया था क्वेश्चन, बोलिए क्या बोला बाबू इसमें, देखो ध्यान से, बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लिख दो इनडायरेक्ट, कुछ तो और बोला नहीं ऑफिस ऑफिस, तो इसी को लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना दिया बाबू, 60,000। कितना दिया है, 60,000। तो इसको भी माइनस करना है, कितना आएगा बाबू, 1,40,000। क्या आएगा ये, ऑपरेट 1,40,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जी नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 80,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 है, तो कितना आ गया ये, 1,20,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यदि ऑपरेटिंग इनकम रहता, ठीक है ना, यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी नंबर में एक ऑपरेटिंग इनकम भी लिखवा दे रहे हैं हम लोग को। ऑपरेटिंग इनकम ऐसे रहता नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम ऐसा कुछ यदि आया तो, यदि क्वेश्चन में दे दिया तो उसको जब एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, एच नंबर। कैसे हुआ सर, ये समझ में आया। क्या किए सर हम लोग, ई में से माइनस करेंगे एफ को, प्लस करेंगे जी को। ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद इसमें क्या करते हैं सर, जी के बाद एच, एच के बाद आई, इसमें क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का काम करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या कुछ, देखिए तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, बोला है बाबू, कितना बोला है, 20,000। कितना बोला है, 20,000।
ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। इसके साथ जे नंबर आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम था, वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितना दिया बाबू नॉन ऑपरेटिंग इनकम? 20,000, सॉरी 40,000, 40,000। ठीक है सर, तो ये माइनस था, ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। कितना आ गया सर? ये 1,40,000। कैसे आया सर? कैसे आया ये सर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आया सर? ध्यान से देखिए सर, आया ये एच माइनस आई प्लस जे, तो ये क्या आ गया? के नंबर आया। नेट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया? के नंबर में। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया? एच माइनस आई प्लस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला बाबू? 40%। तो के के बाद ए लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना परसेंट बोला बाबू? 40%, मतलब 1,40,000 का 40% कितना आ गया सर? 56,000। तो ये कितना आ गया सर? 84,000। कितना आ जाएगा? 84,000। ये कैसे आया सर? ये आ गया सर हम लोग का के माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको क्या बोले? एम नंबर। कैसे आया सर? के माइनस एल। अब क्या करना है बाबू? अब क्या करना है? परसेंटेज करिए सर। परसेंटेज डायरेक्ट 5 लाख जो नेट सेल रहेगा उसको 100% मानिएगा। ऊपर का कोई काम नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो नेट सेल आएगा उसको क्या मानेंगे हम लोग? 100% मानेंगे। अब बाबू कंपेयर करिए तीन। अब सबसे मैं जो 100 मानते हैं उसको नीचे रखना, मतलब ये क्या होगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना आ गया सर? 60%। तो ये कितना हो गया सर? 40। करके देख लीजिएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 40 ही आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट सर ये देखिए सर, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना आएगा सर? 16%। तो ये माइनस किए तो कितना आ गया सर? 24। कुछ है नहीं, 24। ठीक है सर। सेम 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना आएगा सर? 4%। ठीक है सर। 20,000 डिवाइड बाई, और ये कितना आएगा सर? 8%। तो कितना हो गया सर? ये 28%। ठीक है सर। अब ये कितना होगा सर? ध्यान से देखिएगा। 56, 5 लाख करके देखिए। 56,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 11.2%। वेरी गुड, 11.2। तो कितना आ गया सर? ये 16.8। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये जो फॉर्मेट है इसको फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मेट नो मार्क्स। कर दिए, मेरा भी तो आंसर वही आया, वो सुनेंगे नहीं। ठीक है ना, आपको पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है।